नमस्कार दोस्तों, आरपीएससी सॉल्यूशन विद रुपेश में आपका स्वागत है। आज हम माउंटेन का फोर्थ क्लास दे रहे हैं। इस क्लास के अंदर हम यूरोप के कुछ जो माउंटेन्स रह गए थे उनको पढ़ेंगे। इसके बाद में हम ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और एशिया के माउंटेन्स को करेंगे और इसके आगे कुछ क्वेश्चन सीरीज भी आएगी जो हो सकता है इस वीडियो में, वरना अगले वाले वीडियो में ज़रूर आएगी। लास्ट वीडियो में हमने आल्प्स माउंटेन के बारे में पढ़ा था। ये आल्प्स माउंटेन जो यूरोप में स्थित है और सबसे नवीन वलित पर्वत है। इसके बारे में छोटी चीज़ें और रह गई हैं। इसमें जब इसका सीमा क्षेत्र पूछते हैं कि कहाँ कहाँ पे विस्तृत है, तो ये इसका थोड़ा हिस्सा जर्मनी में भी है, इसका कुछ हिस्सा जर्मनी में भी स्थित है और कुछ हिस्सा इसका ऑस्ट्रिया में भी स्थित है। तो इन दोनों को भी इसके साथ ही कर लीजिएगा, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, इटली, ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी। ठीक है। लास्ट में हमने पेरेनीज और एपिनाइस पर्वत के बारे में पढ़ लिया था। हमने पेरेनीज और एपिनाइस माउंटेन्स के बारे में देख लिया था। आज इसके आगे की चर्चा करेंगे। अब हम यूरोप के कुछ जो पर्वत रह गए उनको देखते हैं। इनमें देखिए सबसे आगे आता है पिंडस माउंटेन। पिंडस माउंटेन है ना। पिंडस माउंटेन के बारे में हम बात करते हैं तो ये कहाँ पे है? ये ग्रीस में है। इन क्वेश्चंस को अपन इनके बारे में ज़्यादा डिटेल स्टडी नहीं करेंगे क्योंकि इनके बारे में सिर्फ इतना ही पूछा जाता है कि ये माउंटेन कहाँ पे लोकेटेड है। ठीक है। तो पिंडस माउंटेन ग्रीस के अंदर है और बल्कान माउंटेन रोमानिया और बुल्गारिया के बीच में स्थित है। आइए इनको मैप में देखते हैं। जब आप यूरोप का मैप देखेंगे तो यूरोप में मैप में नीचे की तरफ यहाँ पे जब मेडिटेरियन ओशन आएगा, सी आएगा, इसमें भूमध्य सागर आएगा, इसके ऊपर की तरफ ग्रीस है और ग्रीस से जस्ट ऊपर बुल्गारिया और रोमानिया है। ठीक है। तो ग्रीस के अंदर यहाँ पे ये देखिए, ग्रीस के अंदर पिंडस माउंटेन यहाँ पे है और ये बुल्गारिया और इसका ये रोमानिया। ठीक है। रोमानिया और बुल्गारिया के बीच में यहाँ पे ये बल्कान माउंटेन है। हम इन्हीं के बारे में चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनका क्वेश्चन ज़्यादा बना है, इसलिए हम इन्हीं की चर्चा करते हैं। बाकी माउंटेन्स मैंने पहले भी कहा है कि छोटे छोटे माउंटेन्स बहुत सारे हैं, हमें उन्हीं को स्टडी करना है जो क्वेश्चंस फ्रिक्वेंटली बार बार एग्जामों में आ रहे हैं। ठीक है। अब आगे बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट माउंटेन की यूरोप के, वो है कॉकेसस माउंटेन। ठीक है। अब कॉकेसस माउंटेन के बारे में बात कर लेते हैं। तो कॉकेसस माउंटेन ये नवीन वलित पर्वत है। क्यों है? क्योंकि ये ऑस्ट्रेलियन और यूरोपियन प्लेट के टकराने से बना है। किस प्लेट से? ऑस्ट्रेलियन अफ्रीकन प्लस यूरोपियन प्लेट, जिसे यूरेशियन बोल सकते हैं। ठीक है। इन प्लेटों के टकराने से ये बना है और काला सागर एवं कैस्पियन सागर के बीच में है। इसको मैप में देखेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है। दूसरी बात करते हैं, इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? यूरोप और एशिया के मध्य सीमा बनाता है। ठीक है। ये भी आप मैप पे देखेंगे तो मैं इसको समझा दूंगा आपको। ठीक है। आगे हम बात करते हैं कि इस माउंटेन की सबसे ऊंची चोटी है एल्ब्रुस। एल्ब्रुस यूरोप की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। इस माउंटेन की तो है ही, कॉकेसस माउंटेन की तो ये सबसे ऊंची चोटी है ही, पर ये यूरोप की भी सबसे ऊंची चोटी है। आइए अब इसको मैप में देखते हैं। आप अगर आप मैप में देखेंगे तो ये पूरा रशिया है, ये यूक्रेन है जहाँ अभी वॉर चल रही है। ठीक है। रशिया और यूक्रेन के यहाँ पे ये जो लाइन दिख रही है ये है कॉकेसस माउंटेन। ठीक है। ये कैस्पियन सागर रशिया के पास में आ जाएगा, इधर ईरान आ जाएगा, इधर बहुत सारे 3-4 देश है, अजरबैजान, जॉर्जिया, ये देश यहाँ पे आते हैं। ठीक है। ये आ गया काला सागर। तो काला सागर और कैस्पियन सागर के बीच में है। ठीक है। और ये पूरा यूरोप का हिस्सा है और ये नीचे एशिया का हिस्सा है, तो इन दोनों को डिवाइड भी करता है। तो दो चीज़ क्या हो गई? काला सागर और कैस्पियन सागर के मध्य है, यूरोप और एशिया के मध्य डिवाइडेशन करता है। ठीक है। अब इसके देखिए, इसको यहाँ पे देखिए, इसका ओरिजिनल है ना, ये माउंटेन की सीरीज है और ये यूरोप के अंदर एल्ब्रस स्थित है। ठीक है। ये यूरोप और एशिया को अलग करता है। जब आप यूरोप के हिस्से में देखें, एशिया के हिस्से में देखेंगे तो एशिया में जॉर्जिया और अजरबैजान रहेंगे नीचे की तरफ। ये यूरोप था, इस यूरोप के इस तरफ जॉर्जिया है, इस तरफ अजरबैजान है, ये कैस्पियन सागर है और ये इधर काला सागर आ जाएगा। ठीक है।
कैस्पियन सागर आ जाएगा। ठीक है, कैस्पियन सागर भी इसको बोलते हैं। आगे की बात करते हैं, यूराल माउंटेन कहाँ पे है। ठीक है, यूराल माउंटेन ये रशिया के अंदर है। ठीक है, और ये सबसे प्राचीन वलित पर्वतों में है। हमारी अरावली पर्वतमाला जो है राजस्थान में, उसके समान टाइम का इसे मान सकते हैं। तो ये रशिया के अंदर स्थित है और प्राचीन वलित पर्वत है। ठीक है, दूसरी बात, जैसा मैंने कहा था कॉकेसस माउंटेन यूरोप और एशिया के मध्य डिवाइडेशन करता है, उसी प्रकार यूराल माउंटेन भी यूरोप और एशिया के मध्य डिवाइडेशन करता है। ठीक है, इसी के नाम से यहाँ पे यूराल नदी का उद्गम होता है और इसकी सबसे ऊंची चोटी नरोदया है। आइए इसको मैप में देखते हैं। ठीक है, तो ये जो सीरीज आपको रेड लाइन दिख रही है ऊपर से डिवाइडेशन, ये यूराल माउंटेन है। यूराल माउंटेन से ही ये यूराल नदी निकल रही है, फिर कैस्पियन सागर आ गया। ठीक है, इतना क्यों किया है, देखिए और सब माउंटेन है वो और जो जितने भी महाद्वीप हैं वो पानी से घिरे हुए हैं, लेकिन यूरोप और एशिया के मध्य जितने भी सीमाएं हैं वो पानी वाली नहीं हैं। इसलिए यहाँ पे ज़मीन पे सीमा अंकित करना बड़ा मुश्किल था। इसलिए यहाँ पे जो भी प्राकृतिक चीज़ थी उसी के आधार पे इन्होंने सीमाएं डिवाइड की। जैसे यूराल माउंटेन यहाँ तक फैला हुआ था तो इसके इधर का हिस्सा यूरोप और उधर का हिस्सा एशिया। इसके बाद यूराल नदी का कर दिया एशिया और यूरोप। इसके बाद में कैस्पियन सागर से ऐड कर दिया एशिया यूरोप। फिर मैंने कहा कि ये कैस्पियन सागर आ गया, फिर ये कॉकेसस माउंटेन, इससे सीरीज बन गई। तो ये एक बॉर्डर बन गई। ठीक है, तो इस प्रकार हमने इनकी बात कर ली। यूराल माउंटेन की बात कर ली कि रूस में स्थित है, सबसे ऊंची चोटी नरोदनाया है और इसका यूराल नदी यहाँ से निकलती है और प्राचीन वलित पर्वत यहाँ पे है। अब इसके आगे हम बात करते हैं कि यहाँ पे जो कुछ माउंटेन्स हैं जिनके बारे में सीधा क्वेश्चन बनता है। जैसे ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में है, वॉस्जिस फ्रांस के अंदर है, हाउर्स माउंटेन जर्मनी में है। अब इसके बाद में हम बात करते हैं, हम इसके बारे में अब बात कर रहे हैं स्कैंडिनेवियन माउंटेन्स। स्कैंडिनेवियन माउंटेन्स जो यूरोप है, यूरोप की जो ऊपर की तरफ जो देश स्थित है, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड, इनके बारे में आप हमेशा तब सुनते होंगे जब कोई रैंकिंग की कोई लिस्ट आती है कहीं से भी, किसी भी जिसमें अच्छे देशों में जैसे हेल्थ की और प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट, इनमें सबसे टॉप रैंकिंग जिनकी रहती है वो यही देश है। अब आगे देखिए, ये जो देश हैं, ये नॉर्वे, ये स्वीडन, ये फिनलैंड, इन तीनों में स्कैंडिनेवियन माउंटेन फैला हुआ है। स्कैंडिनेवियन माउंटेन इन तीनों में फैला हुआ है। ठीक है, और इन तीनों में फैला हुआ होने के कारण इनको स्कैंडिनेवियन देश भी कहते हैं। तो स्कैंडिनेवियन देशों के अंदर कौन कौन आता है, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड। आगे हम बात करते हैं कि इसमें खास प्राकृतिक संरचना का निर्माण होता है। जैसे कभी कभी खाइयाँ बनती हैं, बड़ी बड़ी नदियों के पास से बड़ी बड़ी खाइयाँ बन जाती है। उन खाइयों के बीच में से जब पानी निकलता है तो वो खाइयाँ पूरी भर के चलती हैं, उनको इस क्षेत्र के अंदर फियाड़ कहा जाता है। ठीक है, तो आपसे सीधा सीधा पूछ ले कि कौन से माउंटेन्स के अंदर फियाड़ पाए जाते हैं, तो फियोर्ड पाए जाते हैं, तो वो है स्कैंडिनेवियन माउंटेन्स, और ये अपने नॉर्वे के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, तो नमस्कार। अब हम इसमें एशिया के देशों को पढ़ने वाले, एशिया के देशों में जो माउंटेन्स हैं उनको पढ़ने वाले हैं, एशिया कॉन्टिनेंट के माउंटेन्स के बारे में। तो एशिया कॉन्टिनेंट के माउंटेन्स के बारे में पढ़ने से पहले हमको पामीर के पठार के बारे में पढ़ना ज़रूरी है। ठीक है, तो पठार के बारे में तो हम अगले सीरीज़ में पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे कि ये पामीर का पठार भारत के जस्ट ऊपर, कश्मीर के ऊपर की तरफ है। ठीक है, पामीर का पठार सबसे ऊंचा पठार है, इसे धरती की छत भी कहा जाता है, पृथ्वी की छत इसे कहा जाता है। इसी से बड़ी बड़ी पर्वत श्रृंखलाएं जुड़ी हुई हैं। ठीक है, जैसे अपन हिमालय, भारत की तरफ बात करें तो हिमालय रेंज, पूर्वी घाट और म्यांमार और भारत के बीच में आराकान योमा। ठीक है, इधर सुलेमान माउंटेन पाकिस्तान के अंदर और अफगानिस्तान में, दूसरा पाकिस्तान और अफगानिस्तान में ही हिंदू कुश माउंटेन। ठीक है, इधर चाइना के अंदर, चाइना के तिब्बत बेल्ट के अंदर कुन्नुल शान माउंटेन। ठीक है, और ऊपर की तरफ जो मध्य एशियाई देश हैं और चाइना है, उनके मध्य तिएनशान माउंटेन है।
तो इसी से मोस्टली माउंटेन जुड़े हुए हैं, जिनका आप यहाँ देख सकते हैं। देखिए ये हमने पामीर का पठार बनाया, इसमें तिएन शान, कुनलुंगसान, हिमालय, आराकान योमा और आयरायोकामायो जिसको बोल सकते हैं, इसके दो अलग अलग नाम हैं, ठीक है। तो इसके अलावा सुलेमान श्रेणी और हिंदुकुश श्रेणी आ गई। तो अब सबसे पहले देखिए एशिया जो कॉन्टिनेंट है उसके अंदर से सिर्फ नॉर्मली क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये कहाँ है, मोस्टली क्वेश्चंस बाकी एशिया, यूरोप और अफ्रीका इनसे पूछे जाते हैं। इन जो एग्ज़ाम है उनमें मुख्यतः वनडे में एग्जाम्स के अंदर जो क्वेश्चन आते हैं वो सीधे सीधे ही आते हैं। तो इसमें से भी नॉर्मली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं, इनमें सिर्फ इतना ही देखेंगे कि कहाँ लोकेटेड है। सबसे पहले हम बात करते हैं हिंदुकुश माउंटेन की। हिंदुकुश माउंटेन कहाँ है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य, जो हमने अभी अभी देखा है, ठीक है। सुलेमानी माउंटेन ये है अफगानिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान के मध्य, ठीक है। हिमालय और पूर्वांचल के बारे में हम जब हिमालय के बारे में बात करेंगे तब पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं कुनलुंगशान माउंटेन, ठीक है। ये चीन में तिब्बत के पठार के में स्थित है, ठीक है। यह तिब्बत पठार के उत्तर में स्थित है, जिसे मध्य एशिया बोल सकते हैं, ठीक है। अब तिएन शान माउंटेन की बात करते हैं तो ये कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और चीन के मध्य, यानी कि मध्य एशिया और चीन के मध्य आता है, ठीक है। अब बात करते हैं आराकान योमा माउंटेन। आराकान योमा माउंटेन भारत, ठीक है, ये जो हमारा नॉर्थ ईस्ट है उसमें, और ये म्यांमार, इसके मध्य इस तरफ ये जो श्रृंखला बनाता है माउंटेन्स की वो आती है इस तरफ, ठीक है। तो और अंडमान निकोबार भी इसी पर्वत का भाग माने जाते हैं, ठीक है। तो ये हमने देख लिया इसका। अब इसके बाद में आप बात करते हैं फूजी माउंटेन। फूजी माउंटेन नाम से कुछ कुछ लग रहा होगा कि जापान जैसा है, तो जापान में स्थित है। और उसके बारे में हम पहले वॉल्केनिक माउंटेन्स के बारे में जब पढ़ रहे थे पहली सीरीज़ के अंदर, वहाँ पे हमने देखा था कि ज्वालामुखी पर्वत क्या होते हैं, उसमें हमने इसके बारे में पढ़ा है, ठीक है। ये टॉरस पर्वत, जब आपने टर्की के बारे में कुछ भी पढ़ा होगा तो टॉरस माउंटेन का नाम हमेशा आता है, तो टॉरस माउंटेन वहाँ पे है। इसके अलावा एल्ब्रुज माउंटेन ईरान में है, लेकिन हमने एक और चीज़ पढ़ी थी एल्ब्रुज, ठीक है। ये एल्ब्रुज ये यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। तो इन दोनों में डिफरेंस देख लेना एक बार, एल्ब्रुज और एल्ब्रुज दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो माउंटेन रेंज है उनकी बात करते हैं। तो देखिए ऑस्ट्रेलिया के अंदर ऐसे में तो बहुत पर्वत हैं, लेकिन जो मेन माउंटेन है वो है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ठीक है। जो पूरा ऑस्ट्रेलिया है उसके वेस्ट में एक पर्वत श्रृंखला है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, सॉरी पूर्व के अंदर, पश्चिम में नहीं, पूर्व के अंदर। और ये ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। इसी पर्वत श्रृंखला का एक हिस्सा है एक पर्वत श्रेणी सनोई माउंटेन, जो इसके लगभग इधर की तरफ है। इस सनोई माउंटेन के ऊपर एक पर्वत चोटी है कोजियोस्को, ठीक है। ये ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी है। अगर आपके क्वेश्चन पूछ लें कि कोजियोस्को कहाँ पे स्थित है, तो दोनों दिया हो, सनोई माउंटेन और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, तो सनोई माउंटेन लगाना है। अगर ये नहीं है तो फिर ग्रेट डिवाइडिंग रेंज तो है ही, ठीक है। ये जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है इससे यहाँ पे मर्रे और डार्लिंग जैसी नदियों का उद्गम होता है। इसके अलावा लाशियान नदी भी यहाँ से निकलती है, ठीक है। तो क्या देखा, ऑस्ट्रेलिया के अंदर ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है जो इसके पूर्व की तरफ है, दूसरा इसके यहाँ पे स्नोई माउंटेन है, स्नोई माउंटेन में कोजियोस्को नामक सबसे ऊंचा पर्वत चोटी है और यहाँ से मर्रे और डार्लिंग नदी निकलती है। अब इसके बाद में देखते हैं न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड जैसा कि आपको पता है कि जैसे ये ऑस्ट्रेलिया है तो इसके इधर की तरफ न्यूजीलैंड है, जो दो भागों में दो इनमें बना हुआ है। एक्चुअली न्यूजीलैंड की खोज क्या है कि यूरोप के कुछ जो आए थे ट्रेडर्स उन्होंने की थी, ठीक है। तो जैसा कि आपने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा होगा, यूरोप के अंदर आल्प्स माउंटेन है, सबसे नवीन वलित पर्वत है, ठीक है। तो जब वो आए यहाँ पे न्यूजीलैंड के अंदर, तो उनको न्यूजीलैंड में जो पर्वत दिखा वो आल्प्स माउंटेन की तरह था, इसलिए इस माउंटेन का नाम है दक्षिणी आल्प्स माउंटेन, ठीक है। तो न्यूजीलैंड का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? दक्षिणी आल्प्स माउंटेन। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी माउंट कुक, ठीक है। अब हम सबसे आगे देखते हैं ऑस्ट्रेलिया की, सॉरी अंटार्कटिका की। ऑस्ट्रेलिया को पढ़ लिया हमने,
अंटार्कटिका के बारे में पढ़ते हैं। आपने अंटार्कटिका के बारे में काफ़ी सुना होगा कि यहाँ बर्फ़ ही बर्फ़ रहती है, लेकिन आपको ये भी जानना ज़रूरी है कि यहाँ माउंटेन्स भी, ठीक है। जैसे हमने नॉर्मली इसका एक नक्शा ले लिया है, ठीक है, अंटार्कटिका का। अब अंटार्कटिका में जो ये माउंटेन रेंज है उसका नाम है ट्रांस अंटार्कटिका पर्वत, और ये पूरे अंटार्कटिका को 2 पार्ट में डिवाइड करता है। इसके इधर का पार्ट वृत्त अंटार्कटिका और इससे इधर का पार्ट लघु अंटार्कटिका या ट्रांस अंटार्कटिका बोलते हैं। इसके ऊपर की तरफ वेडल सागर है, नीचे रॉस सागर है। इसको इतना ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन मेन चीज़ क्या है, ट्रांस अंटार्कटिका माउंटेन जो 2 भागों में बांटता है, लघु अंटार्कटिका और वृहद अंटार्कटिका, ठीक है। अब इसमें आगे बात करते हैं कि इसी अंटार्कटिका पर्वत श्रेणी के एल्स पर्वत पर, यहाँ पे एक बगल में इसके अलावा एक और पर्वत है, इसी श्रेणी का पर्वत है एल्स पर्वत। एल्स पर्वत पर अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट विंसन मैसिफ है, ठीक है। माउंट विंसन मैसिफ ट्रांस अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी है जो एल्सवर्थ माउंटेन पर स्थित है, ठीक है। तो इस प्रकार हमने सारे कॉन्टिनेंट्स के माउंटेन को, जितने भी माउंटेन हैं उन सबको पढ़ लिया है, डिटेल स्टडी कर ली है। अब कुछ शॉर्ट चीज़ें देखते हैं जो एग्जाम में फ्रेक्वेंटली पहुंची जाती हैं, ठीक है। अब हम कॉन्टिनेंट्स की सबसे हाईएस्ट पीक के बारे में बात करेंगे, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन यहीं से फ्रेम होते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आप में से सब जानते हैं, माउंट एवरेस्ट 8,848। ये दुनिया की भी सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। अब इसके स्थानीय नामों की बात कर लें तो नेपाल के अंदर इसको सागर माथा बोला जाता है, और चीन यानी कि तिब्बत के स्थान पे इसको चोमालंगमा बोला जाता है। चोमोलंगमा है ना, ये बोला जाता है किसमें? चीन के अंदर। जो फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन फ्रेम होता है इस जगह से, वो आता है कि ये कौन सी श्रेणी के अंदर है, कि माउंट एवरेस्ट किस रेंज के अंदर है। तो हम सीधा लगा देंगे हिमालय में, लेकिन हिमालय में भी बहुत सारी रेंज है। हिमालय तो बहुत बड़ा है, उसमें भी कुछ कुछ रेंज है जो जिनमें इनमें अलग अलग माउंटेन्स है। जैसे अब हम बात करते हैं कि ये कहाँ है, ये है हिमालय की हिमल रेंज, जो कि नेपाल में, हिमालय की महालंगूर हिमल रेंज, ठीक है। तो इसमें याद रखना है महालंगूर के अंदर स्थित है ये, ठीक है। चाइना नेपाल बॉर्डर पर स्थित है, महालंगूर रेंज के अंदर, ठीक है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, तो एशिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, ठीक है। अब हम बात करते हैं दक्षिणी अमेरिका की। दक्षिणी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अकांकागुआ। जब हमने एंडीज माउंटेन को पढ़ा था कि 7 देशों के अंदर फैला हुआ है, तब हमने अर्जेंटीना के अंदर की सबसे ऊंची चोटी देखी थी, अकांकागुआ, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जैसे ये ग्लोब है, यहाँ पे ये इक्वेटर लाइन है और ये देशांतर है, ये 0 डिग्री अक्षांश है और ये 0 डिग्री देशांतर है, ठीक है। तो भारत यहाँ पे है, सॉरी भारत ऊपर है, नीचे नहीं है इस पर। तो इसमें यहाँ पे सारी कितनी सीरीज, ये जो नवीन वलित पर्वत है वो तो हिमालय में, 10 सबसे ऊंची चोटियाँ हिमालय के अंदर है, ठीक है। लेकिन ये जो पश्चिमी गोलार्ध है उसमें जो सबसे ऊंची चोटी है वो है अकांकागुआ, ठीक है। मैं ऐसे नहीं कह रहा कि माउंट एवरेस्ट के बाद में सबसे ऊंची चोटी ये है। माउंट एवरेस्ट के बाद में तो बहुत सारी हैं, 10-15 चोटियाँ यहीं पे हैं हमारे हिमालय की रेंज के अंदर। लेकिन जो पश्चिमी गोलार्ध है, ये पूर्वी गोलार्ध, ये पश्चिमी गोलार्ध, इसके अंदर सबसे ऊंची चोटी ये है। पश्चिमी गोलार्ध की सबसे ऊंची चोटी अर्जेंटीना में स्थित है और एशिया के बाहर की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। अब बात करते हैं हम उत्तरी अमेरिका की। उत्तरी अमेरिका में जैसा कि आप सब जानते हैं कि रॉकी माउंटेन सबसे बड़ा माउंटेन सीरीज है, लेकिन रॉकी माउंटेन की जो चोटी है सबसे ऊंची, वो यहाँ की सबसे ऊंची चोटी नहीं है। हम मोस्टली उसी को लगा देते हैं। हमने अलास्का श्रेणी के बारे में बात की थी सबसे पहले, तो अलास्का की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? मैकेनली, जिसको देनाली भी बोलते हैं, ठीक है। ये यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। तो उत्तरी अमेरिका की मैकेनली या देनाली है। अब हम बात करते हैं यूरोप की। यूरोप में हमने बताया कि एल्ब्रुस है जो कॉकेसस माउंटेन में स्थित सबसे ऊंची चोटी है, और ये रशिया के अंदर आती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं अफ्रीका। अफ्रीका के किलिमंजारो के बारे में हमने पढ़ा था कि ये फ्री स्टैंडिंग माउंटेन है, दुनिया का सबसे खड़ा मुक्त पर्वत जो तंजानिया के अंदर है, ठीक है। ये एक ज्वालामुखी पर्वत है। कैसा पर्वत है? ज्वालामुखी पर्वत है ये, ठीक है।
तो ये अफ्रीका का हो गया किलिमंजारो, ज्वालामुखी पर्वत है, तंजानिया में स्थित है और विश्व का सबसे बड़ा मुक्त खड़ा हुआ पर्वत का मतलब क्या है कि इसके आसपास में कोई माउंटेन नहीं है, ये अकेला ही माउंटेन खड़ा हुआ है, ठीक है, वरना पर्वतों की एक रेंज बनती है, ये इसमें नहीं है, ठीक है। इसके आगे हम बात करते हैं अंटार्कटिका। अंटार्कटिका के बारे में अभी हमने पढ़ा कि विंसन मैसिफ के अंदर विंसन मैसिफ इसकी सबसे ऊंची चोटी है और एल्सवर्थ माउंटेन पर स्थित है, ठीक है। उसी प्रकार हमने ऑस्ट्रेलिया के बारे में पढ़ा कि ऑस्ट्रेलिया में कोजिकोड पर्वत है जो श्रेणी है जो स्नोई माउंटेन के अंदर आती है। इसके बाद हम देखते हैं कि सबसे लंबी पर्वत श्रेणियाँ कौन कौन सी है, लंबाई में सबसे ऊंची सबसे लंबी श्रेणियाँ कौन कौन सी है। ऊंचे माउंटेन्स तो हमने देख लिए, ठीक है। सबसे जो ऊंची पर्वत श्रेणी है वो एंडीज पर्वतमाला है, ठीक है। दूसरी रॉकी माउंटेन है, तीसरी हिमालय पर्वतमाला है, चौथी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। एंडीज कहाँ है? एंडीज दक्षिणी अमेरिका के अंदर, साउथ अमेरिका में, रॉकी नॉर्थ अमेरिका में, हिमालय एशिया में, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। ये सब इसमें आ गई। क्वेश्चंस और कुछ चीज़ें हैं जिसमें हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको हम अलग से देख लेते हैं। जैसे कि एक तो चीज़ है कि पर्वतों का सागर किसे का कहते हैं, तो कनाडा के अंदर एक स्टेट है ब्रिटिश कोलंबिया, उसे पर्वतों का सागर कहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं व्हाइट माउंटेन कहाँ है। व्हाइट माउंटेन कहाँ है? कैलिफोर्निया के अमेरिका में है। जबकि ब्लैक माउंटेन कहाँ है? कैरोलिना यूएस के अंदर है, ये भी अमेरिका के अंदर है, ये कैरोलिना में है, ये कैलिफोर्निया में। जबकि ब्लैक फॉरेस्ट है वो जर्मनी के अंदर है, ठीक है।